मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। टिमरनी से ब्रिजेश रिछारिया की रिपोर्ट। वैदिक विद्यापीठ चिचोट से भव्य गौ ग्राम यात्रा निकाली गई। टिमरनी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जिले की प्रथम गौ यात्रा का शुभ आरंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं वैदिक विद्यापीठम चिचोट के केंद्रीय मार्गदर्शक श्री निरंजन शर्मा द्वारा गौ आरती पूजन कर गौ ग्राम यात्रा को रवाना किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों सहित गौ माताएं उपस्थित रही। गौ ग्राम यात्रा छिपानेर, तशपुरा, नवसर, पोखरनी, टिमरनी, टेमागांव होते हुए सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य केंद्र टेमागांव, उसकल्ली, कपासी, फुटान, NH 59 में समापन हुआ। हरदा जिले में प्रथम गौ ग्राम यात्रा संयोजक श्री शैलेंद्र राजपूत और सह संयोजक श्री नारायण गिनारे के सानिध्य में ग्रामवासियों द्वारा सुबह 7 बजे से निकाली भव्य गौ यात्रा का रास्ते में जगह जगह ग्रामवासियों ने अभिनंदन किया। करताना में गौ सेवकों को अल्पाहार कराया गया। चौधरी व JP पटवारे के नेतृत्व में नवसर में फलाहार, चाय और श्री राम लीला मंडल टिमरनी के सौजन्य से सभी गौवंश को दोपहर में आराम करने व गौ सेवकों को भोजन आदि की व्यवस्था कर सेवा प्रदान की गई। नगरवासियों ने भी यात्रा में शामिल गौ माताओं का फूल मालाओं से स्वागत कर यात्रा में शामिल हुए। टिमरनी से ब्रिजेश रिछारिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। आगे नहीं निकालेंगे तो तो गग्गा मार मत दीजो रे।
जी, मेरा नाम राजेश रिछारिया है। मैं ग्राम कपासी का कृषक हूँ और वर्तमान में गौवंश पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए हमारे क्षेत्र के किसानों ने, ग्रामवासियों ने ये तय किया कि गौवंश के लिए गौशाला का विकल्प सिर्फ गौ अभ्यारण्य है। गौशाला में मात्र 50-100 गायें रखकर सरकार उन्हें उचित व्यवस्था दे सकती है। बाकी गायों का रोड पे चलना फिरना बैठना, इससे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, सब चलता रहेगा। परंतु जब गौ अभ्यारण्य खुल जाएगा या हजारों की संख्या में गाय रहेंगी तो वो विकल्प एक गौ संरक्षण एवं संवर्धन का विशेष बताया जाए तो वो अभ्यारण्य ही है। इसी पर्पस को लेकर क्षेत्रवासियों ने शासकीय भूमि एवं किसानों द्वारा सहयोग के लिए दी गई भूमि पर अभी फिलहाल गौ अभ्यारण्य का काम चालू किया है, जहां पर सरकार के नुमाइंदे भी आकर देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो सरकार ने गौशालाएं खोलने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायतों से बुलवाए हैं, परंतु उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा है, अतिक्रमण में है वो भूमि। सरकार से गौशालाएं बनने में बहुत दिक्कत आ रही है। यदि सरकार चाहे तो इस शासकीय भूमि पर अपने वो गौशाला निर्माण के भवन बना सकती है और इन गौवंश को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। जी, आपका नाम बताइए। शैलेंद्र सिंह राजपूत। जी, आप ये जो भी आप गौ माताओं को लेकर जा रहे हैं,
ये किस ओर जा रहे हैं आप? हम टेमागांव जो सतपुरा गौ अभ्यारण्य केंद्र बना है उसमें ले जा रहे हैं। जी, ये कितने जानवर हैं ऐसे पूरे? लगभग 500 के लगभग। जी, और वहाँ और भी हैं? हाँ, पहले से भी 200 गाय के लगभग हैं। तो इसके बाद आप उन सबको ले जाने के बाद और वहाँ से भी इन्हें कहीं ले जाएंगे? नहीं, वहीं अभ्यारण्य में हम लोग रखेंगे। वहाँ पे सारी व्यवस्था है, जंगल में चरने के लिए पानी की व्यवस्था भी है, सारी अच्छी व्यवस्था, इसलिए हम वहाँ ले जा रहे हैं। और कुछ बताइए आप। जी, जो हम ये बोल सकते हैं कि जिनके कोई अभी इनका मालिक भी नहीं था और रोड पे थी, बेसहारा थी, तो हम उनको एक अभ्यारण्य में ले जा रहे हैं जिसमें कि वहाँ पे एक इनका सहारा हो जाएगा। अभी तो वो रोड पे थी तो उनका घर भी नहीं था, तो अभ्यारण्य उनका एक घर हो जाएगा और वहाँ पे उनकी एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए हम लोग सब मिलकर आसपास के ग्राम के लोग वहाँ पे ले जा रहे हैं अभ्यारण्य। वहाँ पे लगभग 300 एकड़ ज़मीन में बना है। वहाँ की जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने समिति बनाकर उसका संचालन किया है और आगामी योजना भी सरकार की भी है कि उसको बढ़ावा दिया जाए। और अन्य जो सरकार की जो योजना है गौशाला बनाने की, तो उसका एक विस्तृत रूप वो अभ्यारण्य है जिसमें आसपास के पंचायत के जो जितने भी लोग हैं उनके भी सहयोग है और बड़े स्तर पे एक अच्छा गौ माताओं के लिए एक केंद्र खुलने जा रहा है, जिसके लिए हम सभी सहयोग भी करेंगे। और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन लोगों ने समिति ने उसको खोला है और आगामी समय में सबकी मदद से वो आगे विस्तार भी होगा उसका। तो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं वहाँ पर। हम लोग तजपुरा, छिपानेर, गोंदागांव, कुईवाड़ी, नया गांव, कोखन्नी, नौसर आदि ग्रामों से हम लेकर आए हैं।